राजगढ़ वासियों, कई लोगों को ये सूचना मिल गई होगी कि राजगढ़ जिले में म्हारो राजगढ़ का ऑफिस डल चुका है। आज हम इस ऑफिस को विजिट करने वाले हैं कि राजगढ़ जिले के इस ऑफिस में, आप लोगों के ऑफिस में आप जब आएंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं वहां पर मिलेगी। और ये जनता के लिए ये ऑफिस है, जो जनता परेशान होती है और एक निश्चित ठिकाना हमारा भी नहीं था, तो हमारी भी बैठक यहाँ पर हो जाती है और लोगों का मिलना जुलना भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। ये जो एसपी साहब का ऑफिस है राजगढ़ जिले में, वहाँ पर आकर आप बोलेंगे कि गिरनार की तरफ जाना है, गिरनार सिटी की तरफ, तो 1 मिनट की दूरी पर ही हमारा ये ऑफिस जो है राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा। ये लाल कलर के बैनर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हम एंट्री करेंगे यहाँ से, उसके बाद ये पूरा ऑफिस दिखाएंगे आपको कि ये जो ऑफिस है ये किस तर्ज पर बना है। भगवान नारद जी की पोस्टर हमने लगवाई है, विश्व के प्रथम पत्रकार यही थे, हमारे आराध्य देव। और ये जो गैलरी पूरी बनी है, ये गैलरी जो है उस आधार पर बनी है कि सबसे पहले पत्रकारिता शुरू नारद जी ने की थी, उसके बाद फिर जैसे जैसे दौर बदलता गया चीज़ें बदलती गई। ये पूरा हमारे महापुरुष के फोटो लगे हुए हैं। ये यहाँ से आपकी एंट्री होती है ऑफिस में, और आप देखेंगे तो ये महापुरुष की फ़ोटो के साथ ये हमारे शुरुआती दौर की फ़ोटो है। इधर की साइड अमन आप आइएगा तो दिखाइएगा। ये शुरुआती दौर, इतने दुबले पतले थे हम 3-4 साल पहले, अभी मोटा गए हैं थोड़े से, हेल्थ पे काम करने की आवश्यकता है। ये चुनाव की यादें, जब हम गांव-गांव में जाते थे, चुनावी चौपाल लगाते थे। ये गौरवशाली राजगढ़ की पूरी एक पोस्टर है, जिसमें हमारे राजगढ़ जिले की जो धरोहर है, जो मान्यताएं हैं, वो एक तस्वीर में हमने पिरोने की कोशिश की है। बाकी आप सीधे रिसेप्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था हमने की हुई है। माँ शारदा की प्रतिमा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माँ शारदा विराजित है यहाँ पर, और ये आप लोगों की बदौलत ये कुर्सी जहाँ पर मैं बैठता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। ये म्हारो राजगढ़ का एक लाइटिंग वाला लोगो भी लगा है, प्लस एक स्टूडियो में आपको बड़ा, मेरी पसंदीदा जगह है इस ऑफिस की, कि ग्रीन कॉरिडोर वाला स्टूडियो हमने बनाया हुआ है। ये एक बार मैं चाहता हूँ अमन, ये भी आप दिखाइए। ये पूरी थॉट्स की दीवार है, पत्रकारिता को डेडिकेशन वाले थॉट्स इसमें लिखे हुए हैं, और अलग अलग तरीके के विचार, सुविचार जो है इस दीवार पर लिखे हुए हैं, ताकि एक पॉजिटिव फीलिंग आए हम लोगों को। आप आएंगे स्टूडियो में तो ये पूरा ग्रीन स्टूडियो है। अब आपने आज तक पर वो शो देखा होगा कि जिस तरीके से एक तरफ नेता बैठे होते हैं, एक तरफ एंकर बैठा होता है और संवाद चल रहा होता है, दोनों के बीच में मैं बैठकर आपको दिखा देता हूँ। सामने अगर कोई गेस्ट रहेगा तो ये पूरा जो ग्रीन क्रोमा है ये पूरा ब्लैक में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद हम नेताओं से यहीं पर बैठकर इंटरव्यू करेंगे। डार्क इंटरव्यू हम सोच रहे हैं उसका नाम दें। राजगढ़ जिले की धरती के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम कोशिश करेंगे कि सबको इस टेबल पर बिठाएं। अब जिनकी मर्जी होगी वो ज़रूर आएंगे, जो जनता के सवालों से डरते नहीं होंगे वो ज़रूर आएंगे। लेकिन ये लाइटिंग यदि हम पूरे इसकी जला देते हैं तो आप देखिएगा कि ये पूरा लुक जो है एकदम स्टूडियो का बदल जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जब कोई ज़्यादा लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, तो यहाँ पर भी जो है उनको हम बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये ग्रीन क्रोमा स्टूडियो कहलाता है। क्रोमा स्टूडियो बेसिकली हम बोलते हैं। इस क्रोमा की एक खासियत ये होती है कि हम इसमें बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रीन दिख रहा है अभी, और मैं मान लीजिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइटिंग में मैं अगर वीडियो बनाता हूँ और बगल में मुझे लगाना है कि शिवाजी महाराज के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो शिवाजी की तस्वीर लग जाएगी, महात्मा गांधी की तस्वीर लग जाएगी। यदि मैं किसी नेता के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद रोडमल नागर की मैं बात करता हूँ, और उनके फोटो के साथ यदि मैं उनके कार्य का कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, तो पूरी स्क्रीन में ये पूरा तब्दील हो जाता है। इसकी एक खासियत होती है ग्रीन पर्दे की। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है मेरे ऑफिस की, कि यहाँ पर मैं बैठकर दिन भर बिताता हूँ अपना। और अभी शुरुआत ही हुई है, तो हम धीरे धीरे जो है इसका और भी जो भी सुधार होंगे
आने वाले समय में हम करते जाएंगे। बाकी ये ग्रीन क्रोमा स्टूडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। प्लस ये रिसेप्शन वाला एरिया आपने देख ही लिया है, ये भी बड़ा मस्त इलाका है। जब मैं मुझसे लोग मिलने के लिए आते हैं तो मैं यहीं पर बैठकर उनसे बातचीत करता हूं और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है हम मदद करें इसमें। तो ये पूरा एक थीम के ऊपर हमने बनाया था कि एक तो रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में हम इस पूरे ऑफिस को सजाएं। आप देख रहे होंगे बाहर भी यदि बैनर पोस्टर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से रेड और वाइट में पूरा कॉम्बिनेशन है। आप अमन इधर आके दिखाएंगे तो ये पूरा सामने भगवत गीता के मेरे पसंदीदा श्लोक है, सभी के होने चाहिए। वैसे तो सारे ही भगवत गीता में जो भी लिखा है सबको पसंद आता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था कि हम इस छोटे से ऑफिस में पूरे राजगढ़ ज़िले की खासियत भी दिखाएं और एक पॉजिटिव फीलिंग आए। तो उस तरीके का काम करने की हमने कोशिश की है। हालांकि ये शुरुआत है, आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये ऑफिस भी हो सकता है आप लोगों की बदौलत बदलता जाएगा, चीज़ें बदलती जाएगी। बाकी आपको ये ऑफिस कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि म्हारो राजगढ़ का ये जो नया कार्यालय है ये कैसा है और कहाँ पर वो हमसे आकर मिल सकते हैं। एक बार और लास्ट में एड्रेस बता देता हूँ आपको। एसपी ऑफिस, जो एसपी साहब का जो ऑफिस है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वहाँ पर आकर आप किसी से पूछेंगे कि साहब हमें गिरनार सिटी जाना है, तो आधे से 1 मिनट के अंदर सीधे हाथ की तरफ आपको हमारा ऑफिस नज़र आ जाएगा। बैनर पोस्टर लगे हैं, आप सीधा हमसे यहाँ पर आकर मिल सकते हैं, अपनी परेशानियाँ हमको बता सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।